जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 26 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। सवाल पढ़िए 26 नंबर का। देखिए सवाल बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेमी है। यानी किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया गया है कितना, तो 3√10 cm, ठीक है। देखिए उनके बाद है यदि छोटी भुजा को 3 गुना, यानी कर्ण तो दे दिया गया है, कर्ण को छोड़ के बाकी दो भुजा जो है उसमें जो छोटी भुजा है वो छोटी भुजा 3 गुना है, ठीक है। छोटी भुजा 3 गुना है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो हो गया पहला त्रिभुज का, ठीक है। अभी यहाँ से इधर दूसरा त्रिभुज का बात कर लिया इन्होंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना, छोटी भुजा को 3 गुना बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√15 हो जाता है। यानी कि ये जो 3√10 जो है आपका कर्ण, ये जिस त्रिभुज का कर्ण है उसका यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा नहीं दिया गया है, ठीक है। उनके बाद देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना, बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कुछ नहीं है, आसानी से ये हल हो जाएगा। देखिए हल, सबसे पहले देखिए हमें मानना क्या होगा, क्या बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी आप मान लीजिए, ए बी सी हम लोग जानते हैं ये कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए इनका कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 3√10। छोटी भुजा और बड़ी भुजा ये उस त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज की बात हो गई। इनमें देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, छोटी भुजा और बड़ी भुजा, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, माना कि त्रिभुज की छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा क्या x मान लीजिए, ठीक है। उनके बाद समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा यहाँ पे लिख दीजिए बड़ी भुजा। ये बड़ी भुजा आपको कितना होगा, देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी भुजा समकोण कर्ण, ये मानना नहीं होगा, सॉरी हमें छोटी भुजा ही मानना था, इसको हमको नहीं मानना था, सॉरी मिस्टेक कर दिए। अब देखिए अब क्या, अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से चलेंगे, नहीं हम लोग चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में। क्यों, क्योंकि हमें तो ये यानी कि लंब हमें तो दिया नहीं गया है, ये तो हम लोग का आधार है, हम लोग जानते हैं क्या मान लिया, आधार को मान लिए x, कर्ण में दिया गया है 3√10। यहाँ पर लिख दीजिए कर्ण दिया गया है कितना, कर्ण कितना दिया गया है भाई, तो कर्ण दिया गया है 3√10, तो लिख दीजिए कर्ण आपका 3√10। लेकिन ये जो है हमें लंब, ये तो हमें दिया नहीं गया है, तो ये हमें निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं लंब बराबर सूत्र क्या लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए तो हम लोग सूत्र लगा के इसको पहले निकाल लेते हैं। क्या, लंब यानी ए बी बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर √100, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका AC कितना है, देखिए तो 3√10, इसका स्क्वायर करिए। BC माइनस में है ना, देखिए माइनस में है तो माइनस में BC कितना है आपका x, तो x का स्क्वायर रूट दे दीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 √10 का स्क्वायर 10, तो 3 गुना 10, सॉरी 3 3 9 गुना 10, तो 90, माइनस है तो माइनस x स्क्वायर दे दीजिए √100, और ये हल होगा, इससे आगे नहीं होगा। यानी ए बी का मान आपको कितना आ गया, √100, 90 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए √100 90 माइनस में x स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमें प्राप्त हो गया, तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना, ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ देखिए,
त्रिभुज की भुजा कितनी लंबी है, यानी त्रिभुज की भुजा आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग उनको ज्ञात करते हैं। हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग समझिए ये तो हमारा आ गया जो आना था। ठीक है, ए बी का मान आ गया, त्रिभुज आ गया। अब हम लोग चलेंगे इससे आगे। यहां देखिए, लिख दीजिए फिर सवाल पढ़िए। फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए। फिर हो जाएगा आपका, यदि छोटी भुजा को, यहाँ पे पहले सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए समझने के लिए एक त्रिभुज बना लीजिए। दूसरा त्रिभुज वो तो हम लोग का हो ही गया। इसमें क्या मानेंगे, ए बी सी माना हुआ, कुछ भी इसको छोड़ के कुछ और मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये तो पता नहीं कब सकता नहीं है। अब समझिए इनका जो कर्ण दिया गया उस पर आगे पढ़िए। छोटी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। छोटी भुजा जो है इनको 3 गुना कर दीजिए, तो यहाँ कर दीजिए 3x। 3 गुना करेंगे तो भाई 3x तो करेंगे ना। ठीक है, उनके बाद देखिए 3 गुना, और बड़ी भुजा जो है इसका, बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। बड़ी भुजा को 2 गुना कर दीजिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका √100, 90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 90 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जाए तो नया कर्ण 9√5 होता है। कर्ण जो है कर्ण कितना होता है, 9√5। ठीक है, तो हमें तो सारा चीज दे दी ही दिया गया है, हमें प्राप्त करना है। देखिए सारा चीज दे ही दिया गया है ना, क्या नहीं दिया गया हम लोग को, यहाँ देखिए दिया गया है लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये सब तो हमें दिया गया है। अब हमको हल करना है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग का होता है। यानी कि सूत्र से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर में पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है कर्ण का स्क्वायर। तो यही हमें करना है। क्या हम लिख दीजिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर बराबर लंब यानी पी क्यू का स्क्वायर, उनके बाद आधार यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, तो प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए, अब समझिए हमें क्या करना है, पी आर कितना हम लोग का 9√5, तो यहाँ दे दीजिए 9√5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए बराबर, यहाँ क्या है पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए कितना आप लोग का, यहाँ देखिए 2 इंटू √190 माइनस एक्स स्क्वायर होगा मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर देल है, 90 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू पे स्क्वायर है। उनके बाद आता है क्या, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर आपका कितना है, क्यू आर है हम लोग का 3x, तो प्लस में कर देंगे हम लोग 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करेंगे ना मेरे भाई, √100 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे। ठीक है, तो चलिए इनको हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, 9 का स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये रूट में है, ये रूट में है। यहाँ देखिए 90 माइनस एक्स ये रूट में है, एक्स स्क्वायर ये रूट में है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो गुना में इसको लिख दीजिए क्या, 90 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में देखिए क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी इनको हल कर लेंगे सिंपली सा हम लोग। चलिए इनको हल करते हैं। 5 गुना x, तो क्या 5 गुना 1 5, 8 गुना 5 40 बराबर में क्या होगा, 0 का 0, 9 गुना 4 36, 360 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ गलती कर दी, 3x का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9x स्क्वायर। अब देखिए
ऐसा करिए, 405 को बराबर के उस साइड लेके चलिए। पहले इसको सही कर लीजिए, एक लाइन और लिखना होगा ना। 405 बराबर 360, ये घट के क्या हो जाएगा आपका, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, तो बड़का का चिन्ह दे दीजिए। 9 में से 4 गया 5x²। अब देखिए इसको बराबर किस साइड लेके चलाइए। 5x² हैवे क्या है, प्लस में 360 हैवे क्या है, इसको हम लोग उल्टा दिए, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद देखिए बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 5x² प्लस 360 बराबर में है 405, तो हम लोग बराबर के इस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 405 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इनको घटा दीजिए, इनको घटाएंगे ना तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 5x², ठीक, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 360 में से ये घट जाएगा कितना 405, तो यानी कि बड़का में छोटका घटेगा, तो 5 में से 0 गया 5, 0 एक हाथ से लिया 10, 10 में से 6 गया 4, बराबर में हो गया आपको 0, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5x² माइनस 45, माइनस 45 तो बराबर के उस साइड भेज दीजिए, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाई प्लस 45 हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा माइनस 45 बदल जाएगा प्लस 45 में, ठीक है। अब देखिए ये जो है x² बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 45/5, 45/5, ये कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, तो x² बराबर क्या आ गया 9। जब x² बराबर आ गया 9 तो x बराबर क्या आएगा, x² बराबर में 9, यहाँ अपने हल कर लिए, चलिए यहाँ पे करते हैं। x² बराबर में क्या आ गया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका √9, इधर से स्क्वायर हटा उधर रूट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-3। तो याद रखिएगा त्रिभुज की जो भुजाएं होती है यानी भुजाएं की लंबाई वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। या तो क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आप लोग को +3 और एक आ जाएगा -3। तो यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। हम लिख देते हैं त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं यानी भुजा की लंबाई दे दीजिए, भुजाएं नहीं दीजिए, भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। ये जो हम लोग माने हैं x यानी छोटी भुजा x समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, तो यहाँ लिख दीजिए भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 3। अब सेंटीमीटर में हुआ कि मीटर में, ये तो हमें सवाल में ही पता चलेगा। यहाँ देखिए सब चीज़ है सेंटीमीटर में, यहाँ भी है सेंटीमीटर में, उनके बाद और कहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया और यहाँ दिया है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो ये भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर हो गया आपका क्या 3 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग हल कर रहे थे 26 नंबर का, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ गया √3। अभी हम लोग 26 का हल कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।